इस इंडिया में भिलाई में सेफ्टी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे बच्चे के साथ निर्मम हत्या की गई है इन्होंने। हत्या, डकैती, चोरी, छिनतई, जुआ, सट्टा, शराब ये खुलेआम चल रहा है। अगर आज हमारी सरकार अच्छी होती तो हमको न्याय कब से मिल गया रहता। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। लगातार 30 घंटों से खुर्सीपार थाना के सामने पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आइए इन लोग को जानते हैं कि इन लोग का प्रदर्शन और कब तक चलेगा। और सिख समुदाय के कुछ लोग भी हैं। जी सर, बताएंगे जो प्रदर्शन आप लोग का चल रहा है और कितना देर चलेगा? सर मैं कुलवंत सिंह, पूजा बिल्डिंग मटेरियल, खुर्सीपार भिलाई का निवासी हूँ। मैं गुरुद्वारे का प्रधान भी हूँ और एक सेवा कार्यकर्ता भी हूँ। सर, मेरे बच्चे के साथ निर्मम हत्या की गई है इन्होंने। ऐसा मारा गया है जैसे कि हम लोग 70 साल पीछे चले गए हैं। ये भिलाई में नहीं रहे, हम कुछ नक्सल एरिया में रह रहे हैं। मेरे बच्चे को इन्होंने लात घूसों से ऐसा मारा जैसे कोई आदमी 47 राइफल से 100 छेद कर दिए, एक शरीर के अंदर 100 छेद किया। ऐसे मेरे बच्चे के शरीर में इतने जख्म हुए हैं कि यार उसको ये आदमी देख के उनके सीटी स्कैन को आदमी बेहोश हो जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन द्वारा हो गई है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है संतुष्ट, हम नहीं है संतुष्ट। क्यों? मेरे बच्चे के 9:30 बजे यहाँ पर थाने में रिपोर्ट आ गई है कि मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है। पुलिस प्रशासन 4 कदम में हॉस्पिटल RMI, उस हॉस्पिटल तक ये पुलिस विभाग नहीं पहुंच पाया, मेरे बच्चे का बयान नहीं ले पाया। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? ये छत्तीसगढ़ इतना शांति प्रिय स्टेट है, इसमें इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया छत्तीसगढ़ का। इन्होंने असामाजिक तत्वों ने बेड़ा गर्क कर दिया छत्तीसगढ़ में। आपके भाई का जो बयान नहीं ले पाया गया, इस वजह का और उग्र हुआ क्या यह प्रदर्शन जो है? सर, हम उग्र नहीं करना चाहते। प्रशासन से एक मेरे हर से विनती है, हम शांति ढंग से इसको समाधान चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा करके समाधान का हल सिर्फ शांति से हो सकता है, उसके सिवा किसी चीज़ से नहीं हो सकता है। हम शांति से बैठे हैं और शांति से ही हम अपना समाधान चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार हमको सुन रही होगी, हमें देख रही होगी, हमारी तकलीफ समझ रही होगी। आज मेरा बच्चा गया, कल किसी और का बच्चा ना जाए। हमारी एक विनती है सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से विनती है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले, उसके बाप को, उसकी माँ को इंसाफ मिले। हाँ, जिन्होंने ये घटना की है उन्हें पार्ट टेक में तुरंत सुनवाई करके उन्हें फांसी, उम्र कैद की सजा हो, जो दोबारा ऐसी घटना ना घट सके। ठीक है, उन्होंने मेरे बच्चे को ऐसा मारा है, वो इंसान समझ के नहीं मारा है, एक कुत्ते की तरह मारा है। जैसे कुत्ते को अब लात मारते हैं, वैसे मेरे बच्चे को इन्होंने लात मारा और चढ़ के तांडव किया और वीडियोग्राफी बनाई है कि आप पुलिस में रिपोर्ट करोगे तुम सबको घर वाले को मार देंगे। ऐसा इन्हें तालिबान फरमान टाइप का इन्होंने एक ऐसी घटना हमारे बच्चे के साथ घटी है। पूरा विश्व भी अरे इनकी निंदा करे कम है, समाज निंदा करे तो कम है, राष्ट्रीय समाज भी निंदा करे तो भी कम है। इतनी इन्होंने कृत्य किया है, इन्होंने गंदा काम किया है। तो समाज से हम चाहते हैं कि इनको ऐसी सजा मिले कि भी जिंदगी में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। सर, क्या आप इस घटना को तालिबानी घटना मानते हैं, कोई क्रूरतापूर्वक घटना? हम लोग यहाँ बैठे हैं, पीड़ित परिवार है, इसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए? गिरफ्तारी आरोपियों की हो गई है, मुआवजा के लिए भी मांग हो रहा है, आप लोग किस प्रकार का न्याय मांगना चाहते हैं? तो पकड़ा फिर उसी चीज को आप न्याय माना जाएगा पूरा तरीके से न्याय, जब पूरे आरोपी पकड़ा जाएंगे? कल से आज तक कितनी बार कहा जा चुका है, सारे आरोपी गिरफ्तार हों, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले, पीड़ित परिवार की जो विधवा है उसको शासकीय नौकरी और जो मुआवजा मुख्यमंत्री देते हैं
वो मुआवजा जो है दे। कितना मुआवजा का मांग चाहते हैं आप? जो इन्होंने कहा उतना चाहते हैं। आप सिख समुदाय से हैं, बड़े हैं, इस घटना को कितना आप क्रूरता मानते हैं और शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? ये घटना बहुत ही दुर्घटना हुई है। उस बच्चे का कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं। इतना बुरी हालत में मारा गया उसको। उन्होंने ते फांसी की सजा होनी चाहिए। ये तो अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। और भी लोगों से हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं और राजन अरोड़ा जी भी हमारे साथ हैं। अरोड़ा जी बताएंगे इस घटना के बारे में, कितना निंदा करते हो इस घटना के आप? इस घटना की घोर निंदा करते हैं। एक सीधा साधा लड़का अगर कोई गदर पिक्चर का हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देता है तो उसमें क्या इन लोगों को क्या तकलीफ हुई जो उसका मर्डर तक कर दी है, और मर्डर करने के बाद उसके ऊपर नाचे भी हैं। जैसे आज मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, उसकी छाती के ऊपर चढ़ के नाचे और पूरी पसलियाँ टूट गई। ये घोर निंदनीय है और इसके लिए समाज के साथ हम लोग खड़े हैं। प्रशासन की कितनी लापरवाही मांगते हैं आप? प्रशासन को चाहिए पूरे लोगों को अंदर करके और उनको पेश करे वहाँ पे, और साथ में उनको मुआवजा दें जो मांग रहे हैं मुआवजा। एक को नौकरी बोल रहे हैं, उनके बच्चा एक 3-4 साल का है, एक और थोड़ा बड़ा 8-9 साल का है। उनको भी देखने जीवन जीने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से तो निवेदन है हम लोगों का कि उनको नौकरी दे दें और मुआवजा दे दें, ख़त्म करें। वो तो दयावान है, आपस में दया दिखाएं। उन्हीं के क्षेत्र की जनता है, कोई बाहर के नहीं है। मुख्यमंत्री जी ऐलान कर दें खत्म। कुर्सी पार के और भी आम जनता है यहाँ, इन लोगों से बात करते हैं। जी सर बताएंगे, यहाँ जो कुर्सी पार में इतना घटना ये जो हो गया जिसके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या तर्क है? घटना बहुत ही निंदनीय है और कानून व्यवस्था बनाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस में बहुत ताकत होती है, पुलिस की ताकत को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन इस ताकत को कमज़ोर किया गया है। पुलिस को पंगु बनाई गई है आज, इसलिए पूरे क्षेत्र में हत्या, डकैती, चोरी, छिनतई, जुआ, सट्टा, शराब ये खुलेआम चल रहा है। प्रशासन का इसमें कोई पकड़ नहीं है। यदि किसी को भी ये पकड़ के लेके आते हैं, तुरंत ऊपर से फ़ोन आता है इसको छोड़ दिया जाए। इस घटना में 8 लोगों का नाम आ रहा है और उसमें एक अपराधी को बचाने के लिए कल पूरा प्रशासन लगा हुआ था। हम लोग कल सुबह से गवाह हैं। कौन है वो आरोपी? शुभम शर्मा। उस एक नाम को बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ था, एड़ी चोटी का जोर लगा लिए। क्यों, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है? राजनीतिक पार्टी से या जो भी है, जो अपराध कर रहा है वो अपराधी है, और जब तक उसको किसी का संरक्षण नहीं मिलेगा वो इस तरह से खुलेआम अपराध नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है किसी का उसको संरक्षण मिल रहा है? 100% उसका संरक्षण है। संरक्षण नहीं होता तो उसको बचाने का प्रयास नहीं किया जाता। उस निर्दोष लड़के का एक माइंडसेट है। वो लड़के की गलती क्या है? उस जगह पर वो गदर फिल्म देख रहा था। उस फिल्म में ऐसा कोई डायलॉग आया जहां वो उसके अंदर वो देश प्रेम का जज्बा जागा कि हमारे सामने भी ऐसे आएंगे तो हम भी ऐसे मारेंगे, और वो भारत माता की जय बोल दिया और आप उसको मारना चालू कर दिए। ये माइंडसेट है। जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनका ये रहता है कि हमारे खिलाफ कोई बात कर रहा है उसको सीधा मार दो। ये घटना से क्या हिंदू धर्म के ऊपर कुछ ठेस पहुंचा है सिख समुदाय को? देखिए, प्रश्न बहुत हास्यास्पद है, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। किसी घर का बच्चा चले गया और उसको भारत माता की जय बोलने से उसको हत्या कर दी गई, और उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न को लेकर समाज में बातें आती है। खुलेआम चुनौती है, भारत माता बोलने वालों को खुलेआम चुनौती है। और मीडिया के दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि भिलाई में इस प्रकार की घटना जो बड़ी है, ये राजनीतिक संरक्षण के कारण हो रहा है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का विधायक है जिसके संरक्षण में ये सब हो रहा है। खुलेआम है, किसी ने नाम लिया नहीं, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ। कांग्रेस के विधायक के संरक्षण में भिलाई के अंदर धुआं चल रहा है, सट्टा चल रहा है, दारू बिक रही है, खुलेआम चल रहा है, मारा जा रहा है, डकैती हो रही है। तभी अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ रहा है। पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है। आप देखिए, जितने राजनीतिक संरक्षण मानते हैं आप? सब राजनीतिक संरक्षण है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार का संरक्षण है, कांग्रेस के विधायक का संरक्षण है।
बहुत सी महिलाएं भी इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं और ये भी 30 घंटे से धरना दे रही है, यहाँ पे बैठी हुई है, घर का काम काज छोड़ दे। आइए इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। हम लोग सबसे पहले मीडिया से ये चाहते हैं कि इसको सिर्फ एक रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन ना बनाएं, इंसाफ करके दिखाएं हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग कैसे, यहाँ छोटे छोटे बच्चों की माएं बैठी हैं, हमारा एक छोटा सा बच्चा चला गया, उसका शरीर का कोई जगह नहीं छोड़े जहाँ उसको नहीं मारे, बेवजह उसको मारा गया, बेवजह, सिर्फ किस लिए? उसने जिंदाबाद बोल दिया इसलिए मारा गया उस लड़के को। हाँ, वो ITI ग्राउंड जहाँ पर ये पुलिस खुद वहाँ नशा करती है, बैठकर कुछ नहीं करती है। एक बीवी, एक पति, मतलब यहाँ से कोई मंत्री निकल जाए उसके पीछे उसकी पत्नी के पूरी सिक्योरिटी निकलती है, और यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारे पतियों की, हमारे भाई बहनों की कोई इज्जत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आज थाने के अंदर बैठी पूरी पुलिस, क्यों हमारा इंसाफ नहीं कर रही? क्यों हमको यहाँ आना पड़ा? क्यों आना पड़ा हमको यहाँ पर? क्यों धरने पे बैठना पड़ा? कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिए थे हम लोग कहाँ सेफ है? कहीं सेफ नहीं है, हम लोग कहीं सेफ नहीं है। सिर्फ इस सरकार की वजह से हम लोग सेफ नहीं है। अगर आज हमारी सरकार अच्छी होती तो हमको न्याय कब से मिल गया रहता। अगर न्याय नहीं करना है ना तो उनको हमारे सामने ला दो, हम उनको मार के खुद ही न्याय कर लेते, क्योंकि पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती है ना, उनके हाथ बंधे हुए, हम कर लेते। मत करो न्याय हमारे साथ। हम लोग को 3 दिन से यहाँ बिठा के रखे और बोलते कब तक बैठोगे, हमारी परीक्षा ले रहे हैं इन लोग अंदर बैठ के। हाँ, आज यहाँ पर इतनी सरकार, यहाँ इतनी पुलिस फोर्स आ गई, बाकी दिन कहाँ रहती है पुलिस फोर्स? एक गश्त करके सिर्फ दिखावा करती है, निकल जाती है वहां से कि हाँ हम लोग गश्त करके निकले, उसके पहले सायरन बजा दिया जाता है कि सब कोई चुप जाओ, हम लोग आ गए यहाँ पर, सब चुप जाओ, और तुम्हारे जाने के बाद हम वहाँ बैठ के वही काम करेंगे जो तुम लोग कर रहे थे। ये देखो उसकी बीवी, पूछो इससे इसकी क्या गलती थी, इसके छोटे छोटे बच्चे, पूछो इनसे। इस उम्र में विधवा करके रख दिया है, मेरे ये दिन थे क्या बता, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे? वो बोलती है वीडियो कॉल करके मेरे पापा को दिखा, कहाँ से दिखाओ मैं इसके पापा को? पानी के लिए तरसते रह गए मेरे पति, एक बूंद पानी नहीं पिला पाई, ऐसे मारा था उस लोग ने, पानी नहीं पिलाई कि उसकी लाज में कुछ कमी ना आ जाए। मेरा भाई था वो, एक मासूम से भाई को मार दिए। क्या किए? एक इंसान को 7 लड़कों ने उसके ऊपर कूद कूद के मारा है, उसकी आंखें सूज गई, उसके बॉडी पार्ट का कोई पार्ट नहीं रह गया, उसकी पसलियां टूट गई, उसके इंटरनल ब्लीडिंग हुई, बस वो लास्ट तक उसके मुंह पे एक शब्द था, भाई मेरे को इंसाफ दिलाना, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा है भाई, उनको मत छोड़ना, मुझे इंसाफ दिलाना। क्या गलती थी, क्या गलती थी मेरे भाई की? क्या इस इंडिया में, भिलाई में सेफ्टी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है? शासन प्रशासन क्या कर रही थी? बस हम हाथ जोड़ के, ना इसको सांप्रदायिक मुद्दा बनाइए, ना तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मामला है, बस हम हाथ जोड़ के यही मानते हैं कि मेरे भाई के साथ अगर ना इंसाफी हुई है तो उसे इंसाफ दिलाइए। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल के यहाँ पे बैठे हुए किसी के भी भाई बहन माँ बाप के साथ हो सकता है। बस हम यहाँ प्रशासन से यही दुआ मांगते हैं कि हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। आज मेरा भाई 3 दिन से पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, आज हम नहीं लेके आ पाए, क्यों? क्योंकि उसे हमें इंसाफ दिलाना है। आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारी बस और मेरे भाई की आखिरी इच्छा यही थी कि बहन बस हमें इंसाफ दिला देना, मेरे जो कातिल है उन लोगों को छोड़ना मत, बस छोड़ना मत। ये लोग बैठे हुए हैं और दुर्ग जिला प्रशासन इनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या करती है, आइए हम लोग उनसे जानते हैं। दुर्ग शहर के एडिशनल SP हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आइए हम जानते हैं कि जो प्रदर्शन है इसको प्रशासन कब तक खत्म कराती है और इनके तरफ से क्या पहल अब तक की जा चुकी है। सिर्फ बताएंगे घटना को लेकर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। खुर्शीपार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक दिन पूर्व जो मर्डर हुआ था उस पर से हम लोगों ने जो 5 आरोपी है उनको चिन्हांकित किया। शुरुआत में अज्ञात थे, पहला हमारा कार्रवाई था कि ऐसे लोगों को चिन्हांकित करना जो अज्ञात है, क्योंकि वहाँ पर CCTV और बाकी चीज़ें नहीं थी, उनको नामजद चिन्हांकित किया गया और सारे फरार थे। इनको घेराबंदी कर हम लोगों ने पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया है और जो आगे कार्रवाई है इस मामले में विवेचना में वो पुलिस को दर्ज की जा रही है। और जहाँ तक थाने के सामने जो धरना में बैठे हुए लोग हैं, परिवार जाने और कुछ पार्टी के लोग हैं, इस संबंध में यह है कि उनकी जो मांगे हैं वो हम लोगों ने शासन तक पहुंचा दी है। और मर्डर वाले मामले में वैसे तो किसी प्रकार का मुआवजा और नौकरी आदि का उल्लेख तो है नहीं या कॉलम नहीं है, किंतु फिर भी इनकी मांगों को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया गया है और हमारे द्वारा बाकी की कार्रवाई की जा रही है।
तो ये थे एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, जिनको आपने सुना। प्रशासन की तरफ से इन्होंने अपना राय रखा। अब देखते ये है कि ये धरना कब तक चलता है और कब तक इसमें राजनीति होती है। तीरंदाज न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।